हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 14 को देखने वाले हैं। जो कि यह सेट नंबर 14 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त से होने वाला है, उसी के लिए यह रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, पूर्णतः बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जो जारी किया गया था हाल ही में, उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 में से 1 से लेकर 13 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए अलग से हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू जैसा बिहार पुलिस में 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, या जो नया सिलेबस जो जारी किया गया, उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो कि इसके अलावा हम रुक्मणी का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी कंप्लीट करा दिए हैं, और किरण पब्लिकेशन का एक वॉल्यूम 3 नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं, और वॉल्यूम 2 भी कंप्लीट कराए हुए हैं, और वॉल्यूम 1 भी कराए हुए हैं। और एडुटेरिया का आया हुआ था, और एक ज्ञान बिंदु का आया था, वो सब हम कंप्लीट कराए हुए हैं। सभी का अलग अलग अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज सेट नंबर 14, जो कि 14 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोग को क्वेश्चन दिख पाए। तो पहला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, किसी पिंड का वेग कब समरूप कहा जाता है। तो यह समरूप जो कहा जाता है, यह कहा जाता है वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित होता है, उसी को यह पिंड जो होता है, पिंड का वेग जो होता है समरूप कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि समरूप वेग का ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा होता है। जैसे जैसे ये ग्राफ देखा जाए तो ये हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा, और ये समय को इंडिकेट करेगा। तो इसमें जो ग्राफ जो होगा वो एक सरल होगा, इसके ये सरल रेखा पे होगा, इस तरह से होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि विस्थापन और समय का ग्राफ कैसा होता है। तो विस्थापन और समय का ग्राफ जो था वेग का मान देता है, जो कि विस्थापन और समय का अनुपात जो था वेग के मान देता है। जो कि ये याद रखिएगा, जो कि वेग कैसी राशि होती है, तो वेग जो होता है एक सदिश राशि होता है। जो कि वेग का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब इसके ध्रुव से 8 सेंटीमीटर पर उसी ओर बनता है जिसके फोकसांतर की गणना करें। तो यह जो बनता है वो -4.8 सेंटीमीटर पे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसके फार्मूला होता है निकालने के लिए, क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। जब इस पे पुट करके आप लोग निकालिएगा तो इसका जो 1/f निकालना है इसमें, तो यह जो आ जाएगा, इसका आंसर 4.8 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रतिक्रिया निर्भर करती है। तो यह जो निर्भर जो करती है केवल वृत्ताकार पथ के त्रिज्या पर करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि वृत्ताकार पथ के वाहन की गति करने में झुकाव जो होता है r cos थीटा इक्वल टू mg होता है। वही वृत्त के केंद्र की ओर जो दिशा जो होता है उसी को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। जो वही वृत्त के केंद्र की ओर जो दिशा या बल का प्रयोग जो होता है उसी को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। जो कि केंद्रीय बल हमेशा स्थिति पर निर्भर करता है, या हमेशा वस्तु की ओर अथवा उसके दूर होता रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा। तो इसका 3 सेकंड बाद वेग जो हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कैसे होगा, तो यह जो ऊपर से गिराया जा रहा है, तो यह यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, और भी क्या हो जाएगा, तो भी इक्वल टू जी टी हो जाएगा। जो कि जी टी इसको निकालने के लिए गति का समीकरण क्या होता है, तो यह हो जाता है भी इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। जो कि यहाँ जी का वैल्यू 9.8 दे दिया गया, और टी जो दिया गया है 3 सेकेंड दे दिया गया है। तो इसको जब पुट करके निकालिएगा तो यह 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बॉब धातु का बना हुआ है तथा ऋण आवेशित है, तो यदि इसके धन आवेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराए तब इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो इसका आवर्तकाल जो हो जाएगा टी से कम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 1000 डिग्री से हो जाए तो निम्न में से क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा शरीर डूब जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि पानी को गर्म करने पर इसका आयतन जो होता है बढ़ जाता है, जिससे घनत्व घट जाता है, जिससे शरीर का घनत्व बढ़ जाता है और पूर्णतः डूब जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर जो होता है द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। आगे देखते हैं, जो कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। यह जो उपयोग जो किया जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है, यदि हम अपने अंगूठे, तर्जनी और दाहिने हाथ के मध्य उंगली को एक दूसरे को लंबवत मतलब परपेंडिकुलर व्यवस्थित करते हैं, तो अंगूठा जो होता है वह क्या निरूपित करता है। तो अंगूठा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को सापेक्ष कंडक्टर की गति को दिशा को इंगित करता है। वही तर्जनी क्या होता है, तो तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। वही मध्यमा जो उंगली जो होती है वह प्रेरित धारा के दिशा को इंगित करता है। तो यह तीनों आप लोग याद रखिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन जो है बार बार यह पूछा हुआ है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इसमें 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या हो जाएगी। तो यह जो प्रकृति निकालने के लिए यह जो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसको जब पुट करके निकालिएगा तो यह v इक्वल टू जो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका जो आंसर जो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। -20 सेंटीमीटर आभासी और सीधा होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक मान लीजिए कि 3 माध्यम ए बी सी का अपवर्तनांक क्रमशः यह दिया गया 1.47, 1.33 और 1.44 है। यदि ए बी सी प्रकाश के वेग क्रमशः वी ए वी बी और वी सी दिया गया है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यह विकल्प जो सही जो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया है पैटर्न का पूरा करने वाले आकृति को पहचानिए। तो यहाँ दिया है घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ जो क्या हो जाएगा। तो ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 13 नंबर जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन देगा, जो कि दिया है वन हु इज अनएफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन और प्लीजर और ग्रीफ। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह स्टोइक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सुख दुख में समान रहने वाला। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि रिया इज डैश एट स्पीकिंग लैंग्वेज, इट इज डिफिकल्ट टू डैश ओनली वन पॉपी फॉर एनिमल शेल्टर। तो इसका जो सही जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा एडेप्ट और एडॉप्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो यह इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो देख लेते हैं, पहले दे ही सेड इट्स बीइंग रनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो यह जो हो जाएगा ही सेड दैट इट हैज बीन रनिंग सिंस द नाइट बिफोर। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि यहाँ दिया इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो इसमें इनकरेक्टली जो दिया गया है वह बी नंबर में दिया गया। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो इसका सही स्पेलिंग जो हो जाएगा COURTEOUS हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। तो यह जो गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड यहाँ जो दिया गया समथिंग दैट कैन नॉट बी एवॉइड। तो इसका जो हो जाएगा वह इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 18 नंबर देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स बताना है। तो दिया है कि वो ऑन क्लाउड 9। तो इसका जो हो जाएगा इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। जो कि यह जो हो जाएगा यह वेरी हैप्पी हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। तो दिया गया एक वोमेन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो इसका जो सही जो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो दिया गया कि एट द इलेक्ट्रिक पोल्स इन द सब बार्ब्स वेयर डिस्ट्रॉयड बाय द साइक्लोन लास्ट ईयर। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा द साइक्लोन डिस्ट्रॉय ऑल द इलेक्ट्रिक पोल इन द सॉरबार्स लास्ट ईयर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 21 नंबर दिया गया कि चंद्रकांत उपन्यास के लेखक कौन है। तो यह चंद्रकांत उपन्यास जो है, यह जो लेखक जो है वह देवकी नंद खत्री हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि धैर्यवाह व्यक्ति विपत्ति में भी डैश नहीं होता है। तो ये धैर्यवाह व्यक्ति जो होते हैं वो विपत्ति में भी यह जो विचलित नहीं होते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि अंत्यवासी का अर्थ होता है। तो यह अंत्यवासी जो होता है इसका अर्थ जो होता है वह गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि लड़का पेड़ से गिरा, जो कि उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। तो यह जो कारक जो हो जाएगा वो आपादान कारक हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो सही विराम चिन्ह वाला वाक्य जो हो जाएगा वह छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। इसमें जो सही दिया गया सी नंबर में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है एक न्यून शब्द का प्रवाची शब्द का चयन करें। तो न्यून शब्द जो है इसका प्रवाची शब्द जो होता है वह कम होता है या अल्प होता है। इसका जो आंसर जगह यहाँ कम दिया गया, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। तो यहाँ दिया है पार्वती, जो कि पार्वती जो है इसका प्रवाची क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं, दिया है विभा दिया गया, प्रभा दिया गया, गौरी दिया गया तथा आभा दिया गया है। तो यह पार्वती जो होता है इसका गौरी प्रवाची होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है प्राचीन काल में अनेक पुस्तक उपलब्ध कराने, जिसके एक व्यक्ति पुस्तकें हस्तांतरित होती थी। जो कि यह जो दिया गया उसको वाक्य को सही क्रम बताना है। तो इसे आप सभी पीडीएफ में देख लीजिएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो दिया है कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल जो होते हैं वो 34 होते हैं। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायाधीश की संख्या जो है संशोधन अधिनियम 2019 के बाद सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। जो कि मूल संविधान में कितने थे। तो मूल संविधान में जो था 7 अन्य थे और मुख्य न्यायाधीश 1 था, मतलब टोटल जो थे 8 थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 124 के 1 में किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है दिल्ली में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है 65 वर्ष या उनका उम्र या 6 वर्ष के लिए कार्यकाल जो पहले पूरा हो जाता है वही माना जाता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपलब्ध किया गया। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। आगे देखते हैं, दिया है कि राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि राज्यसभा के सभापति पदेन भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अंतर्गत राज्यसभा के सभापति का उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसी नागरिक के साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है। यह जो नामांकित जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन किया जा सकता है। या जो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद जो है जिसमें मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन जो किया जाता है वो अनुच्छेद 359 में किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि 352 क्या होता है। तो जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उस समय अनुच्छेद 19 के तहत उल्लेखित सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो 2005 में 12 अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि उस समय किसकी सरकार थी। तो उस समय यूपीए की सरकार थी। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है। तो इंद्रधनुष मिशन का उद्देश्य जो है वो स्वास्थ्य सुविधा से है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 राष्ट्रीय जनगणना थी। तो बताना है जो जनगणना 2011 में जो हुआ था वो भारत की कौन से क्रम की स्वतंत्रता के बाद था। तो यह जो था वो 7वीं जनगणना थी। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये पाउंड स्टार्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया था। तो ये पाउंड स्टर्लिंग जो है इससे भारतीय रुपये का संबंध जो समाप्त जो किया गया था वो 1975 में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक डैश के द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो यह जो स्थापित जो किया गया था वो अकबर के। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की राजधानी बनाया था। जो कि अकबर ने यह गुजरात विजय जो 72-73 में गुजरात विजय जो किए थे उनके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो यह संथाल विद्रोह जो हुआ था इसके नेता जो थे वह सीधू और कान्हू थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह संथाल या हुल विद्रोह उसी को कहा जाता है। यह कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि कुल मुगल सम्राट ने जंजीर ए आदली नामक न्याय की घंटी लगाई थी। तो यह जो घंटी जो लगाए थे वह लगाए थे जहांगीर ने। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जहांगीर ने अपने शासनकाल का आरंभ जो है उदारता और जनहित की भावना से किए थे। जो कि उसने आगरा किले के शाह बुर्ज से बाहर यमुना नदी के तट पर सोने की जंजीर लगाए थे, जिसे खींचकर कोई भी व्यक्ति बादशाह से न्याय की मांग कर सकता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के को एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। तो यह जो जारी जो किया गया था वो सातवाहनों द्वारा जारी किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब किया था। तो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली जो शुरू किया था यह 1793 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि 23 मार्च 1793 ईस्वी को कर्नवालिस ने भू राजस्व को अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया। जो कि यह व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू किया गया था। जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है क्षारीय विलयन का मान पीएच क्या होता है। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान जो होता है यह होता है 7 से अधिक होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि किसी भी विलयन का पीएच मान जो होता है 0 से 14 तक होता है। जो कि 0 से 7 तक होता है, उसके बाद 7 से 14 होता है। जो कि 0 से 4 जो होता है उसे स्ट्रॉन्ग अम्लीय विलयन कहा जाता है, या उसी को विलयन प्रबल अम्लीय कहा जाता है। वही 4 से 7 जो होता है उसे निर्बल अम्लीय कहा जाता है, मतलब वीक एसिड कहा जाता है। वही क्वेश्चन पर जगह 7 जो होता है उसे न्यूट्रल, या हिंदी में उसी को उदासीन विलयन कहा जाता है। वही 7 से 11 जो होता है वह जो होता है निर्बल क्षारीय होता है, मतलब कमजोर क्षारीय होता है, कमजोर बेस होता है। वही 11 से 14 जो होता है वो प्रबल क्षारीय होता है, मतलब वो क्या होता है तो स्ट्रांग बेस होता है। तो याद रखिएगा इसका क्रम जो है बार बार इसका जो रेंज जो पूछा गया है इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपिक तत्व है। तो यह प्रारूपिक तत्व जो यहाँ देख लेते हैं Na जो दिया गया है यह जो जगह प्रारूपिक तत्व है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उप सह संयोजक यौगिक SO2 CH4 CaCl2 MgCl2 में है। तो यह जो हो जाएगा यह इसका आंसर SO2 हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है पीतल में क्या होता है। तो पीतल जो होता है इसमें कॉपर और जिंक होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि कॉपर कितना होता है तो कॉपर जो होता है 70% होता है और जिंक जो होता है 30% होता है, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि मेथिल ऑरेंज पीला रंग क्यों देता है। तो मेथिल ऑरेंज जो पीला रंग जो देता है वह क्षारीय विलयन में देता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 47 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो ओजोन जो मीथेन के साथ अभिक्रिया जो बनता है तो यह जो बनाता है फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संयोजक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह संयोजक अभिक्रिया का उदाहरण जो इसमें दिया गया है वह देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, जो कि इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि संयोजक अभिक्रिया जो होता है संयोजक या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें 2 या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जो कि यह संयोजक अभिक्रिया में नए पदार्थों के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जो कि यह जो हो जाएगा इसमें 2 3 हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि यदि वायु के बुलबुले को एक पात्र में लिए गए चूने के पानी से होकर गुजारा जाता है तो क्या होगा। यह जो हो जाएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट के अघुलनशील निलंबन के कारण विलयन दुधिया हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर मुकुलन या बॉर्डिंग द्वारा उत्पादित करता है तथा पुनर्जनन क्रियांत्रित कर सकता है। तो यह जो करता है वो हाइड्रा करता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि हाइड्रा जो होता है वो सिलिंट्रेटा संघ का जीव होता है, जो कि सिलिंट्रेटा संघ को निडेरिया संघ भी कहा जाता है, जो कि इसमें अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन जो होता है युगम के द्वारा होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया, जो कि देख लेते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर, जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 53 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 55 नंबर, जो कि 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर, जो कि 57 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं, दिया है कि अष्टांगिक मार्ग जो कि 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह जो प्रतिपादित जो किया गया था वो गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष जो आज़ादी के समय जो थे वह जेपी कृपलानी थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष जो थे वो बिमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि दूसरे अध्यक्ष कौन थे। तो दूसरे अध्यक्ष जो थे वह दादा भाई नौरोजी थे। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे। तो प्रथम अध्यक्ष जो अंग्रेज जो बने थे जॉर्ज यूले बने थे, जो कि ये चारों क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछता है इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे। तो यह जो किए थे 1924 में बेलगांव जो कर्नाटक में है जो वहाँ पे किए थे। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट का डिजाइन किया था। तो यह इंडिया गेट का डिजाइन जो किया गया था वह एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था। तो भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन जो किया गया था 1982 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(a) को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था। यह जो समावेशित जो किया गया था वो 2002 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान जो है किस 2002 में किस संशोधन के तहत, ये 86वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया, जो कि उसी समय निजात का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें संघीय व्यवस्था का कौन सा नहीं है। तो पहला दिया है यहाँ लिखित संविधान, जो कि है। अगला केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जो कि ये भी है। तथा अगला है सदृश न्यायपालिका, जो कि ये भी है। तथा अगला है प्रतिबंध नौकरशाही, जो कि यह जो है नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली जो है वह किस देश से अपनाया गया है। तो यह जो अपनाया गया वो कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा अधिकार हो जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो पहला दे राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रारंभ करना, जो कि यह नहीं है। अगला दे उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, जो कि यह भी नहीं है। तथा नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, जो कि यह जो है यह केवल राज्यसभा को प्राप्त है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो संशोधित जो किया गया है मात्र एक बार इसमें संशोधन किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम
अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था, क्योंकि यह संशोधन के तहत यह प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ये 3 शब्द इसमें जोड़ा गया था, याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पंचशील का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा। तो पहला जो दिया है गुट निरपेक्ष, जो कि गुट निरपेक्ष जो है ये पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो यह नहीं वाला ही बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह पंचशील समझौता कब हुआ था, तो यह समझौता जो 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में हुआ था। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिए भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता पर डैश में हस्ताक्षर किया गया था। तो यह जो हस्ताक्षर जो किया गया था वो 1998 में। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट डैश में प्रस्तुत किया गया था। तो यह जो प्रस्तुत जो किया गया था वो 1947 में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि स्वतंत्र भारत के पहला बजट किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था वो R.K. षटमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1943 को प्रस्तुत किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, भारत में पहली बार बजट जो है वो कब प्रस्तुत किया गया था। तो भारत में पहली बार बजट जो है 18 फरवरी 1860 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है कि भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट जो कि 2, 5, 10 और 100 के मूल्य वर्ग में डैश ने जारी किया गया था। तो यह जो जारी जो किया गया था 1950 में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है एक निम्न में से कौन उद्योग के स्थिति निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी स्थिति जो है उद्योग की स्थिति निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण नहीं वाला बताना है। तो पहला दिया है बाजार जो कि है। अगला जनसंख्या जो कि जनसंख्या जो है नहीं है। अगला दे ऊर्जा जो कि ये भी है। तो अगला है पूंजी जो कि ये भी है। तो इसमें नहीं वाला बताना था, तो इसमें जनसंख्या नहीं है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 72 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो यह जनन कोशिका जो होता है उसे मादा युग्मक कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या हो जाएगा। तो यह जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत जो हो जाएगा वह DNA हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले आपसी उत्पाद और गोंद और लाल पौधे के किस भाग में संग्रहित होता है। तो यह जो संग्रहित जो होता है पुराने जाइलम में होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक है, जो कि इस रस का कौन सा घटक टाइलिन का निष्क्रिय करता है। तो यह टाइलिन का निष्क्रिय जो करता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, HCl करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि हार्मोन किस क्रिया के लिए उपयोगी होता है। तो यह जो उपयोगी जो होता है उपापचयी प्रक्रिया है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो यह शरीर के अंगों को ऑक्सीजन जो पहुंचाता है, देख लेते हैं पहले रक्त प्लाज्मा जो कि नहीं है। अगले दे RBC जो कि यह हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि RBC का मुख्य कार्य जो है शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। जो कि RBC का निर्माण कहाँ पे होता है, तो RBC का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। जो कि अब भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि RBC का निर्माण जो है भ्रूण अवस्था में कहाँ पे होता है, तो यह जो होता है उसका निर्माण वह यकृत में होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है क्या X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है। तो यह जो दृश्य भिन्नता जो होती है इसमें नहीं, उसके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है एक निम्न में से कौन सा कथन गलत है। मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया है प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, जो कि सही है। अगला दे प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म में एक गुणसूत्र ग्रहण करती है, जो कि यह भी सही है। अगला दे युग्मक निर्माण के समय 2 युग्मक विकल्पी एक साथ आते हैं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तथा अगला दे जीन गुणसूत्रों पर स्थिर होता है, जो कि यह सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और उसके
बाद होने वाली शिथिलन विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है, जो कि हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह जो किया जाता है स्टेथोस्कोप का किया जाता है। इसका जो आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखिए पोटोमीटर, जो कि पोटोमीटर क्या होता है? तो पोटोमीटर जो होता है यह वात्सोत्सर्जन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ दे स्फिग्नोमैनोमीटर, जो कि यह जो होता है रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ दे ऑक्सीमीटर, जो कि यह जो होता है रक्त की ऑक्सीजन संतृप्त और नाड़ी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 81 नंबर, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दी जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि देख लेते हैं 81 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 82 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 83 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 84 नंबर देख लेते हैं क्या देगा। तो 84 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 86 नंबर, जो कि 86 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 88 नंबर, जो कि 88 नंबर जो दिया गया है, दिया गया कि तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? तो यह तिरहुत नहर जो है इसका संबंध जो है वह गंडक नदी से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान में समीप एक वाल्मीकि नगर के निकट बांध का निर्माण किया गया है। जो कि इस बांध के पश्चिमी छोर पर सारण नहर और पूर्वी छोर पर तिरहुत नहर निकाली गई है। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि यहाँ दिया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ दिया नेशनल पार्क दिया और इधर राज्य दिया गया है, जो कि मिलान करना है। तो देख लेते हैं दिया है कि बांदीपुर, जो कि बांदीपुर कर्नाटक, जो कि यह तमिलनाडु दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। जो कि बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में स्थित है। फिर यहाँ दे असम मानस दिया गया, जो कि यह असम में स्थित है, जो कि सही है। अगला दे रणथंभौर, जो कि राजस्थान, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में अवस्थित है? तो यह पूर्व मध्य रेलवे जो है इसका मुख्यालय जो अवस्थित जो है वो बिहार के हाजीपुर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वो प्रायद्वीपीय पठार को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है तथा भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? तो यह जो किया जाता है वह जूट और भांग का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है भारत में मानसून निर्वातन किस महीने के दौरान होता है? तो यह जो होता है वह अक्टूबर और नवंबर के महीने के बीच में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? तो देख लेते हैं यहाँ पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा। तो पहला दे तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि नहीं है। अगला दिया है कि पारादीपीय बंदरगाह, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला है मुंबई बंदरगाह, जो कि मुंबई बंदरगाह जो है यह पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन पूछ जाएगा यह तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो यह तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर यहाँ दे पारादीपीय बंदरगाह, जो कि पारादीपीय बंदरगाह जो है यह गहरा और लेंगून सदृश उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यही यहाँ दे विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि विशाखापट्टनम जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसमें पश्चिमी तट वाला जो हो जाएगा वो मुंबई हो जाएगा, जो कि ये सब जो है पूर्वी तट पे है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया है स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? तो विवेकानंद जो थे इनके द्वारा जो नारा जो दिया गया था वह दिया गया था उठो जागो और अपने लक्ष्य के प्राप्ति तक मत रुको। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे भारत देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो यह जो मान्यता जो दिया गया है सेला सुरंग को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह सेला सुरंग कहाँ पे स्थित है? तो यह सेला सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है 2023-24 के राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्रमशः कितने का योगदान देता है? तो यह जो योगदान जो होता है 54.4% और 45.6%। इसका जो आंसर जो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया प्रधानमंत्री द्वारा कल्याण हेतु भारत में आदिवासी निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया है। तो यह जो अभियान जो शुरू किया गया है वो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यह जो किया गया करीना कपूर को किया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित जो किया गया वो सादिका नवाब को किया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।